ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पशुपति व्रत के दौरान शाम के वक्त में जो आपको पूजा की थाली ले जानी है, किस प्रकार से ले जानी है, कौन सी सामग्रियां आपको लेकर जानी है तथा पूजा विधि क्या है, वह सरल तरीके से बताऊंगी। देखिए, सुबह की पूजा आप सभी को पता है, जिस प्रकार से आप सोमवार की पूजा करते हैं उसी प्रकार से थाली लेकर जानी है, महादेव की पूजा करनी है। काले तिल का प्रयोग आपको पशुपति व्रत के दौरान नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर पूजा की थाली है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह को मैं पूजा की थाली ले गई थी, इसमें भस्म अक्षत वगैरह यूं ही गिरे हुए हैं, इसे मैंने धोया नहीं है। और फिर शाम को आपको भोग प्रसाद में मीठा कुछ बना लेना है। आप हलवा बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे चावल और दूध की खीर बनाई है। साथ में 6 दीपक आपको लेने हैं, गोल बाती वाले दीपक। यदि आप घी का लेते हैं तो बहुत ही सुंदर, और अगर घी का नहीं ले सकते तब आप तिल के तेल का प्रयोग करें। इस थाली को तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली बात आप ध्यान यही रखिएगा कि सुबह को जो थाली जाएगी आप उसे लाकर रख देंगे, इसे धोकर नहीं रखना है, ठीक है। इसीलिए मेरी थाली आपको इस प्रकार से दिख रही होगी। सुबह को मैं गई थी, पूजा करके आई हूँ, थाली को वैसे ही रख दिया था। शाम को मैंने खीर का भोग बनाया है और ये 6 दिए मैंने रख लिए हैं। अब इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा से कुछ लेने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। बेलपत्री वगैरह लोग पूछते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। सुबह को आपने बेलपत्री, पुष्प वगैरह सब चढ़ाए होंगे। हाँ, आपको एक तांबे के लोटे में घर से जल भरकर ले जाना है। इसके अलावा शाम की पूजा में आपको और कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही सरल सी विधि है, इसे कोई भी कर सकता है। तो जल जो आप लेंगे तांबे के लोटे में ही लेंगे और घर से जल भरकर आपको ले जाना है। बस इतनी सी सामग्री रख लीजिएगा। अब भगवान को जो आप भोग लगाएंगे इसका 3 भाग होगा। 2 भाग आपको मंदिर में रखना है, 1 भाग साथ में लेकर आना है। तो मैंने 2 छोटे छोटे केले के पत्ते ले लिए हैं। आप चाहे तो पान का पत्ता ले सकते हैं और साथ में थोड़े से सुगंधित धूप ले लें। अब महादेव के मंदिर में पहुंच जाइएगा। शाम के वक्त महादेव के मंदिर में जाकर सबसे पहले आप महादेव के दर्शन करें, उनको प्रणाम कीजिए और फिर जो आप जल ले गए हैं वह महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अर्पित कर दें। लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर धीरे धीरे यह जल उत्तर दिशा की ओर मुँह कर आपको अर्पित करना है, ठीक है। एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद जल चढ़ाने के बाद अब आपको क्या करना है, आपने जो मीठे का भोग बनाया है वह भोग आपको, मैंने आपको दिखाया था, मैंने 2 पत्ते लिए थे केले के। आप 2 पान का पत्ता भी रख सकते हैं इसके स्थान पर। और 2 जगह पर मैंने भोग लगा दिया है और एक जो मैं लेकर जाऊंगी उसको मैंने, यानी कि तीसरा भाग को मैंने कटोरे में ही रहने दिया है। और आप अगर चाहें तो 3 पत्ते में भी अलग अलग भोग रख सकते हैं। मैंने 2 पत्ते पे लगाया है और 1 भाग मैंने कटोरे में ही यूं ही चढ़ा दिया है। भोग चढ़ाने के बाद अब बारी आती है दीपक लगाने की। कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि मैंने गलती से 6 के 6 दीपक लगा दिए। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है दीपक का। तो आप 5 ही दीपक रखिएगा और छठा दीपक अपने थाली में ही रखिएगा। फिर आप गलती से इसे जलाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। इस प्रकार से 5 दीपक आप लगा देंगे और जब आप इस दीपक को पहले व्रत वाले दिन प्रज्वलित करेंगे, उसी वक्त दीपक लगाते वक्त ही आपको अपनी मनोकामना महादेव के समक्ष रखनी है। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को मन ही मन महादेव के समक्ष रखते हुए इन 5 दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। दीपक का मुंह आप उत्तर दिशा की ओर और पूर्व दिशा की ओर भी रख सकते हैं। भूल से भी दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो इसमें गोल बाती लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने 5 दीपक लगा दिए। छठा दीपक थाली में ही रखिएगा, बार बार बता रही हूँ। तो फिर इससे क्या होगा, आपको भूल नहीं होगा। और जो लोग भूल से छठा दीपक लगा देते हैं, जला देते हैं, वो गलती उनकी होगी नहीं। तो इस प्रकार से आपको दीपक का भी नियम कर लेना है, प्रसाद का भी हमने आपको बता दिया। अब क्या करना है, जो आपने धूप इत्यादि लाए होंगे वो धूप वगैरह भगवान के सामने लगा दीजिएगा
और फिर जो 3 भाग हमने प्रसाद के किए हैं, इसमें से एक भाग मैं यहाँ से उठा रही हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर प्रसाद अपनी थाली में रख लें। ठीक है, अब एक दीपक और एक भाग प्रसाद का रह गया है आपकी थाली में। अब आप महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आएँ। घर में प्रवेश करने से पहले याद रखिएगा कि आपको घर में प्रवेश करने से पहले ही छठा दीपक आपके घर के मुख्य द्वार की दाहिनी ओर लगाना है। दाहिनी ओर कैसे होगा? जब आप घर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते वक्त जो आपका दाहिना हिस्सा होगा घर का, उसी तरफ आपको यह दीपक महादेव का ध्यान करके प्रज्वलित कर देना है। बस इतना सा आपको करना है। इसके बाद घर के अंदर आने के बाद जो आप प्रसाद का तीसरा भाग घर में लाए हैं, इसे आप ग्रहण करेंगे। इसे प्रसाद स्वरूप स्वयं ही खाना है। जो व्रत रखता है केवल उसी को यह प्रसाद खाना है, किसी और को यह प्रसाद नहीं देना है। और फिर इसके बाद पूजा के बाद आप जो भी शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहे वो भोजन ले सकते हैं। और आप चाहे तो दिन में भी नमक वाला भोजन, लेकिन शुद्ध सात्विक हो वो भोजन ले सकते हैं। और अगर चाहें तो व्रत भी रखें। दोस्तों, अगले दिन आपको जो आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर आपने दीपक लगाया था, वहाँ से दीपक उठाकर नदी में विसर्जित कर दें या फिर किसी वृक्ष के नीचे रख दें। बस इतना सा कर लेना है। संध्या पूजन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सरल सी विधि है, मैंने आपको दिखाया है। इससे ज़्यादा और कोई नियम होता ही नहीं है पशुपति व्रत के संध्या के पूजन में। बस इतना सा आपको करना है। और सुबह की पूजा विधि तो वही सामान्य सी होगी। आप जल, पुष्प, अक्षत इत्यादि लेकर जाएं। जो भी चीज़ें आपको मिल जाए, फल वगैरह, जो सब चीज़ें आपको आसानी से प्राप्त हों, ये सभी चीज़ों से महादेव की सुंदर से पूजा करें और थाली को लाकर घर में रख दें। दिन भर शुद्ध सात्विक भोजन लें या फिर फलाहार करें और शाम को प्रदोष काल में इस प्रकार से थाली लगाकर इस विधि से आपको महादेव की पूजा अर्चना करनी है। ध्यान रखिएगा, पहले व्रत वाले दिन में दीपक लगाते वक्त अपनी मनोकामना कह देनी है। ठीक इसी प्रकार से आपको 5 सोमवार में महादेव की पूजा शाम के वक्त करनी है। 5वें दिन में कुछ विशेष चीज़ें हैं जो आपको महादेव को अर्पित करनी है, वो मैं फिर कभी आपको अपने वीडियो में करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। महादेव की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो।